नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ राहुल स्वामी जी के बारे में। शिक्षा और खेल को लेकर के स्वामी जी हमेशा बहुत ही जागरूक रहे और संघर्षशील रहे हैं। शाहपुर इंटर कॉलेज में स्वामी जी का योगदान बहुत ही काबिल तारीफ रहा। पुराने जर्जर भवन का नवीनीकरण हो या शाहपुर इंटर कॉलेज में दूसरी सुख सुविधाओं की जो कमियां थी उन्हें पूरा करने में राहुल स्वामी जी ने बहुत ही योगदान दिया है। एक समय ऐसा था जब शाहपुर इंटर कॉलेज में 300 से 350 के आसपास बच्चे रह गए थे। तब अक्षेत्र के लोग स्वामी जी को लेकर के आए थे, राहुल जी को। तो उन्होंने घूम घूम कर बच्चे इकट्ठे किए, एडमिशन कराए। धीरे धीरे बच्चों की संख्या वहाँ पर बढ़ती गई और वर्तमान समय में तो करीब 1300-1400 से भी ज्यादा बच्चे अब इस स्कूल में शिक्षा का अध्ययन करते हैं। राहुल स्वामी जी खेल को लेकर बहुत ही संघर्षशील रहे हैं। तो खेलो इंडिया का सेंटर भी वे यहाँ पर लेकर आए और साई का सेंटर इस स्कूल में लेकर आए। मैट की व्यवस्था की थी इसी स्कूल में, उन्होंने मिट्टी का अखाड़ा बनाया, जिम मिल गया साई की ओर से। तो लगातार उनका प्रयास अक्षेत्र के युवाओं के लिए जारी रहा। वे ब्रह्मचर्य में बहुत ही विश्वास रखते थे, बच्चों को आगे बढ़ने के लिए अच्छी शिक्षा दिया करते, जिसका युवाओं पर बहुत ही सराहनीय प्रभाव पड़ा करता था। स्वामी जी बिल्कुल भी अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होते थे। समस्याओं से लड़ना उन्हें बखूबी आता था और वे समस्याओं से बहुत ही मजबूत तरीके से लड़े भी। शाहपुर इंटर कॉलेज की बहुत सारी जमीन ऐसे ही पड़ी थी जिस पर अनेकों लोगों ने अतिक्रमण भी किया हुआ था। तो स्वामी जी ने स्कूल की जो भूमि थी उसको अतिक्रमण मुक्त कराया और जो ये 40 बीघा जमीन अतिक्रमण से मुक्त हुई थी या कुछ इधर उधर पड़ी हुई थी स्कूल के पास में, उस 40 बीघा जमीन की 4 दीवारी स्वामी जी ने कराई। 40 बीघा जमीन की 4 दीवारी करना आसान काम नहीं है, बहुत ही मेहनत लगती है। मिस्त्री लगते हैं, मजदूर लगते हैं, ईंट लगती है, सीमेंट लगता है, बहुत खर्च आता है। और वो 4 दीवारी स्वामी जी की नहीं थी, एक सरकारी संपत्ति की थी, लेकिन स्वामी जी ने उसमें अपना बहुमूल्य योगदान दिया। वो 40 बीघा जमीन अवैध कब्जों से मुक्त कराई, उसको 4 दीवारी में तब्दील किया और एक तरह से जमीन स्कूल के लिए बिल्कुल सुरक्षित कर दी गई। उसके बाद स्वामी जी ने उस जमीन में ट्रैक बनवाया कि यहाँ पर युवा अभ्यास कर सकेंगे, दौड़ सकेंगे। उन्हें सड़कों पर दौड़ने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि अक्सर सड़कों पर दौड़ते हुए बच्चों को इंजरी भी होती है और हादसे होने का भी डर लगा रहता है। तो वे बैठे रहते थे और जेसीबीयां चलवाई, जंदरे लगवाए, एक शानदार ट्रैक उन्होंने बनवाया और जहां पर बच्चे अब जा बहुत ही शानदार तरीके से अपनी दौड़ का अभ्यास करते हैं, वर्कआउट करते हैं। ये इस तरह की सोच के धनी व्यक्ति थे स्वामी जी। राजकीय डिग्री कॉलेज के लिए स्वामी जी ने बहुत ही मेहनत की थी, परिश्रम किया था। उनकी इच्छा थी कि शाहपुर में राजकीय डिग्री कॉलेज की स्थापना हो। स्वामी जी की मेहनत रंग लाई और उनके प्रयासों से जो डिग्री कॉलेज था वो बना। हालांकि वो बिल्कुल बन करके तैयार नहीं हुआ था। उस समय स्वामी जी जो कोरोना आया था पिछले दिनों, तो उसमें उनका स्वर्गवास हो गया था। बाद में राजकीय डिग्री कॉलेज स्थापित हुआ शाहपुर इंटर कॉलेज के बगल में ही, और वहां पर बच्चों के लिए अध्ययन शुरू हो गया। यह एक बहुत ही बड़ी इस क्षेत्र के लिए सौगात थी। स्वामी जी लगातार शिक्षा के लिए भी बहुत ही समर्पित रहे। राजकीय डिग्री कॉलेज हो या शाहपुर इंटर कॉलेज, इन दोनों कॉलेजों को आगे बढ़ाने में स्वामी जी का बहुत ही योगदान रहा। स्वामी जी ने अपनी शादी भी नहीं कराई थी, न स्वामी जी के बच्चे रो रहे थे। उन्होंने यह जो कार्य किया है ये क्षेत्र की जनता के लिए किया है, समाज की भलाई के लिए किया है।
हालांकि लोग पीछे कुछ भी कहते रहे हों, लेकिन स्वामी जी का इस क्षेत्र की जनता पर यह एक तरह से ऐसा ऋण है जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। हालांकि काम करने में बहुत संघर्ष लगता है, मेहनत लगती है, तब जाकर के कोई जो कार्य होता है वो पूर्ण होता है या आगे बढ़ता है। बाकी पीठ पीछे मजाक उड़ाना, किसी का बिना मतलब की बातें करना, अपने बस की कुछ है नहीं, कुछ करना आता नहीं, दूसरे की मजाक लेना, तो इन चीजों में कुछ लगता नहीं और न ही उन्हें कोई पूछने वाला होता है इस तरह के लोगों को। लेकिन जो संघर्ष करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं, उनका अपना अलग रुतबा होता है, अलग पहचान होती है और एक तरह से विरोधी भी उनके कायल होते हैं। तो दोस्तों, ऐसी शख्सियत थे राहुल स्वामी जी, जो खेल और शिक्षा के लिए समाज में अपना जब तक जिए योगदान देते रहे।